नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। देखिए, बेसिक बातों में आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिया है या लाइन है और ये अगर इसके पैरेलल है ना, मान लो ये एक लाइन है L और ये लाइन है M, ठीक है ना, ये अगर पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, तो देखो अब ट्रांसवर्सल लाइन चाहे ऐसे बनी हो चाहे ऐसे बनी हो, कैसे भी बनी हो, मतलब मैं आपको दो फिगर दिखा रहा हूं। देखिए, एक ये वाला और इसी में एक ये वाला, तो हमें घबराना नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा फिगर है, अगर ऐसा है तब भी आप आराम से बोलोगे कि अगर गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, अगर गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, तो आप बोल दोगे कि देखो भाई, हम बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला पिंक वाला और ये वाला इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और इसी तरीके से ये ऑरेंज वाला और ये वाला इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जरूरी नहीं कि येलो वाला ट्रांसवर्सल ऐसे ही जा रहा हो, क्या पता येलो वाला ट्रांसवर्सल एग्जैक्टली ऐसा हो जाए। मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ए ऐसे ऐसा ऐसा कुछ आ रहा हो, मतलब अगर मैंने आपको यहां पे ऐसा सिनेरियो दे दिया कि देखो लाइन L इज पैरेलल टू M, ये पहली बात है, गिवन है। दूसरी बात, एंड ये वाला जो एंगल है 90, ये वाला जो एंगल है ना, एंड 90 डिग्री गिवन, ये येलो वाला एंगल, ठीक है। तो आप तुरंत घबराइएगा नहीं, आप तुरंत कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना कि ये वाला जो एंगल है अगर 90 दिया है, ये देखो ना, ये वाला इसके ऑल्टरनेट होता था इक्वल, क्योंकि लाइन पैरेलल है और येलो वाली ट्रांसवर्सल है। अब येलो वाली ट्रांसवर्सल है तो अभी भी है, क्या येलो वाली अगर इस पे परपेंडिकुलर हो गई नीचे M पे, तब भी क्या दिक्कत है, मतलब ये 90 हो गया तब भी क्या दिक्कत है। अगर ये 90 है तो जितना ये होगा ऑल्टरनेट से उतना ही तो ये होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये 90 दिया हुआ है, ये एंगल दिया है और लाइन L M के पैरेलल है, तो येलो वाली ट्रांसवर्सल और ऑल्टरनेट से ये 90, तो ऑल्टरनेट से ये 90, क्या दिक्कत है, ठीक। और क्या पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर है, हाँ जी सर सेंटर है, ठीक। सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हमें पता है क्या कि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AB के ऊपर OM क्या है, परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि जो AM का लेंथ है वही हमारे पास BM का लेंथ है। और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब देखिए यहां पे हमें क्या दिया था, यहां पे हमें दिया हुआ था कि OM परपेंडिकुलर AB, ये हमें दिया था, तो हमने बोल दिया कि AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां गिवन था OM परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन था, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया AM इज इक्वल टू BM। इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आपको ऐसा दिया हो, क्या पता कोई आपको बोल दे कि भाई, ध्यान सुनना, आपको बोल दे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मान लो किसी ने बोल दिया, मतलब गिवन में इस बार आपको दे दिया क्या, AM इज इक्वल टू BM, मान लो AM इज इक्वल टू BM किसी ने दे दिया, तो हम इसका रिजल्ट इस बार क्या निकालेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल श्योरली क्या हो जाएगा, 90, यानी कि एंगल OMB क्या हो जाएगा, 90। बस सिंपल, ठीक। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या, 1 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल, ध्यान से सुन लेना, एक सर्कल है हमारे पास, ये ऐसे, ठीक। कह रहा है कोई डायमीटर AB है, तो बना लीजिए एक डायमीटर AB, ये ऐसे, ये सेंटर है A। अब डायमीटर देखो, सेंटर O है, सॉरी सेंटर O है, सेंटर O है। अब देखो डायमीटर जो होगा हमारे पास है ना, वो सेंटर से पास करता है। अब सर कैसे बनाए, आप कैसे भी बना सकते हो, मर्जी आपकी, आप चाहो तो ऐसे बना लो डायमीटर AB को, ठीक है। आपको ऐसे मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे बना लो, बस सेंटर से जाएगा वो और उसका नाम होगा AB। आप चाहो तो ऐसे बना लो डायमीटर को, है ना, AB। आप चाहो तो कैसे भी बना लो, मतलब आप चाहो तो ऐसे, लेकिन अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं, बस फिगर थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लगे इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। ये हो गया B पॉइंट, और भाई डायमीटर का एंड पॉइंट A और B है ना, AB डायमीटर है, तो ये B हो गया, ये A हो गया। सर ऐसा क्यों बनाया, ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो जाए, और कोई बात नहीं है। सुनो,
अब पढ़ो, कह रहा प्रूव दैट द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो डायमीटर ए बी ये क्या करता है, कह रहा दिस विल बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स, कह रहा ये दुनिया भर की सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। ध्यान से सुन लो, ये दुनिया भर की सभी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसमें बहुत सारी कॉर्ड्स बनाओ। लेकिन कॉर्ड्स कहां बनाए सर, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, कॉर्ड्स हम कहां बनाए सर, कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड तो ये भी हो सकती है, कॉर्ड सर हम कौन सी बनाए, तो उसने बोला बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी बता रहा है कि कॉर्ड कौन सी बनाओगे, ध्यान सुनो, वो सभी कॉर्ड्स बनाइए विच आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल, टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए, मतलब ध्यान सुनो, पहले पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए, ध्यान से सुनिए, पहले आप क्या करिए, पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए, ये देखिए पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास करिए पहले, ये देखिए, ठीक, जैसे ही आपने पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास कर लिया, ये देखिए, आप चाहो तो लिख लो, है ना, क्या हमने क्या किया, P और Q, ठीक है, सो PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, लिख लेना, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूं, PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए या थ्रू पॉइंट ए, यहां से पास करिए, इसका मतलब ध्यान सुनना, इसका मतलब ये जो OA है रेडियस है, तो दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, OA इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, PQ, है ना, ये हो गया क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो भाई ये एंगल आ गया 90, है ना, हमारे पास ये एंगल आ गया 90, श्योरली हम लोग कह सकते हैं, यानी कि एंगल OMQ हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि भैया एंगल OMQ इज इक्वल्स टू 90। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, उसने बोला कि प्रूव दैट द डायमीटर AB, ये वाला डायमीटर AB बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, उन सभी कॉर्ड्स को, ऑल दोस कॉर्ड्स, उन सभी कॉर्ड्स को, कौन सी कॉर्ड्स को, जो कॉर्ड पैरेलल हैं, किसके पैरेलल हैं, टू द टेंजेंट, मतलब इस टेंजेंट के पैरेलल जो कॉर्ड्स हैं, तो बनाना शुरू करो, ठीक है, यानी कि PQ के पैरेलल बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी, एक ये हो गई, ठीक, एक ये हो गई, ठीक, और एक ये हो गई, ऐसी बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी ऐसे, है ना, है ना, 2-3 को दिखा दो, सिमिलरली लिख दो। तो लेट अस से हमने कॉर्ड्स कौन कौन सी बनाई, हमने कॉर्ड बनाई क्या, हमने कॉर्ड बनाई, इसका नाम रख दो कुछ भी, ये XY कॉर्ड है, ठीक है, और है ना गिवन है, क्या गिवन है, ध्यान से सुनना, गिवन है कि ये जो कॉर्ड XY है ये किसके पैरेलल है, टेंजेंट PQ के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बहुत सारी कॉर्ड्स बना लो, 3-4 बना लो काफी। इसका नाम रखा हमने कॉर्ड CD, और CD भी किसके पैरेलल है, PQ के। भाई ऐसे इन्फिनाइट कॉर्ड्स बन सकती है ना जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल हो, हम 2-3 बना के और सिमिलरली लिख देंगे। ये वाली कॉर्ड का नाम हो गया लेट अस से क्या, EF, और ये भी टेंजेंट के पैरेलल, सभी कॉर्ड्स टेंजेंट के पैरेलल है ना, उनके बारे में बात कर रहा है, उन कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है जो टेंजेंट के पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू PQ। और एक और बना लो GH, कॉर्ड GH इज पैरेलल टू PQ, ठीक है ना, तो ये सभी कॉर्ड्स इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ। अब उसने हमसे ये कहा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है I, ये वाला पॉइंट क्या है J, ये वाला पॉइंट क्या है K, और ये वाला पॉइंट क्या है M। उसने हमसे कहा है प्रूफ करो कि ये जो डायमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे कहा है कि ये जो डायमीटर है AB, ये इन सभी कॉर्ड्स XY को, CD को, EF को, GH को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। का मतलब है हमें ये दिखाना है कि I इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, ये दिखाना है, समझ में आई बात, यानी कि XI का लेंथ हमारा टारगेट है, क्या दिखाना है हमें, प्रूव दैट क्या कि I इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, ये हमें दिखाना है, मतलब XI और IY का लेंथ इक्वल है, XI इज इक्वल्स टू ये वाला लेंथ इसके इक्वल दिखाना है ये, और ये वाला लेंथ इसके इक्वल दिखाना है, मतलब CJ इज इक्वल्स टू JD, और EK इज इक्वल्स टू FK, या EK इज इक्वल्स टू KF, और GM इज इक्वल्स टू HM, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों बोला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, है ना। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, अब देख लीजिए, एक एक स्टेप करके करते जाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए, गिवन क्या है, XY इज पैरेलल टू PQ, ये गिवन है, समझ गए होगे कैसे करना है, XY इज पैरेलल टू टेंजेंट PQ, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ध्यान से चेक करो, ये जो है ये क्या बन गया, IA क्या बन गया, भाई दो पैरेलल लाइन है XY और PQ, और ये IA क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। अब मैं आपको बस बता दे रहा हूं, ध्यान सुनो, और अगर ये ट्रांसवर्सल है,
अगर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल XIA इज इक्वल्स टू एंगल QAI, या XIA इज इक्वल्स टू XIA इज इक्वल्स टू QAI, एंगल QAI। ये कैसे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ही एंगल दिखा दिया आपने इक्वल, तो मतलब दोनों 90 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 90 था ही, ये तो 90 पहले ही था, बता दिया था, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या था, परपेंडिकुलर, तो ये तो पहले ही 90 था, ये 90 आ गया। अब सुनो, है ना, अब ऐसा हो गया तो आप मुझे ये बताओ कि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी तो, या वर्टिकली ऑपोजिट से कर लो, जो करना है कर लो, है ना। ये आई पॉइंट है, आई कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। तो एक्स वाई एक लाइन है और ओ ए दूसरी लाइन है, तो दोनों आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये अगर 90 तो ये भी 90 हो गया, मींस एंगल जे आई, या आप लिख लो एंगल ओ आई वाई, दिस इंप्लाइज एंगल ओ आई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सॉरी हाँ, ओ आई वाई, ये वाला एंगल, ये वाला ये इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स आई ए के वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल एक्स आई ए के रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट से बोल सकते हो आप, दोनों इक्वल हो गए। और एक्स आई ए हम पहले निकाल चुके थे, कितना था, 90, तो इसका मतलब एंगल एक्स आई, एंगल ओ आई ए, एंगल ओ आई ए भी, ये भी 90 आ गया। और जैसे ही ये 90 आ गया तो अब आप क्या बोल सकते हो, ध्यान सुनो, अब ऐसा लग रहा है कि, ध्यान सुनिएगा, देखिए मैं एक बार और इस फिगर को दिखाता हूं आपको, एक बार तो यहां लिखा है ना, एक बार यहां लिखा इस फिगर को। अब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट कर दूं, ठीक, और इसको डिलीट कर दूं, तो अब ऐसा देखने से लग रहा है, और इतना पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए, इतना, तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर ओ से क्या आ रहा हो, परपेंडिकुलर आ रहा हो, किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। चेक कर लो, क्योंकि ये एंगल तुमने 90 बोल दिया है ना, तो अब साफ साफ लग रहा है क्या कि ओ आई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो दिस इंप्लाइज ओ आई इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आ गया इस कॉर्ड एक्स वाई के ऊपर, इसका मतलब आई इज द मिड पॉइंट ऑफ, आई मिड पॉइंट हो गया किसका, इस एक्स वाई कॉर्ड का, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो एक्स आई इज इक्वल टू आई वाई। सो दिस इंप्लाइज एक्स आई का जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गया, वाई आई के इक्वल आ गया। बस इतना ही काफी एग्जाम में, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। चाहो तो एक दो और दिखा दो, सिमिलरली वी कैन शो दैट, एक दो दिखा दो, सी जे इज इक्वल टू जे डी दिखा दो, कैसे दिखाओगे, अब मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं। ये 90 है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई किसके पैरेलल है, पी क्यू के, एक्स वाई किसके पैरेलल है, पी क्यू के, लेकिन CD भी तो PQ के पैरेलल है, CD भी तो PQ के पैरेलल है, गिवन था, CD भी तो PQ के पैरेलल, हर एक कॉर्ड PQ के पैरेलल, इसका मतलब CD भी PQ के पैरेलल है, XY भी PQ के पैरेलल है, तो CD XY के पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि CD किसके पैरेलल हो गया, XY के पैरेलल हो गया। और जैसे ही CD XY के पैरेलल हो गया तो अब आप बोल सकते हो कि CD और XY क्या है, पैरेलल है, और ये JI क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर आप जाओगे तो ये अगर 90 तो ऑल्टरनेट से ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गया तो वर्टिकली ऑपोजिट से, देखो ये वाला पॉइंट जे वर्टिकली ऑपोजिट से अगर आप जाएंगे तो ये अगर 90 तो ये भी 90 हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि ओजे इज परपेंडिकुलर टू सीडी, मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूं, ओजे इज परपेंडिकुलर टू क्या आ गया, सीडी। और जैसे ही ओजे इज परपेंडिकुलर टू सीडी आ गया तो क्या हो जाएगा, बताओ, J इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब CJ का लेंथ और DJ का लेंथ इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज CJ इज इक्वल्स टू DJ। सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बस ऐसे ही चला जाएगा, अब आपका कुछ भी हो जाए। अब आप देख लो, फिर EF किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ के, और CD भी किसके पैरेलल है, PQ के, इसका मतलब EF किसके पैरेलल है, CD के। तो ये अगर 90 है तो ऑल्टरनेट से ये भी 90 हो गया। और अब सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर ओके इज परपेंडिकुलर टू EF मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एंगल हम 90 दिखा चुके भाई, ये 90 था, ऑल्टरनेट से ये 90 आ गया।
ठीक है, तो के इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, यानी कि ई के का लेंथ और एफ के का लेंथ या के एफ का लेंथ इक्वल आ गया। अब ये अगर 90, ठीक है, तो आप देखिए वर्टिकली ऑपोजिट से ये के पॉइंट है, ध्यान रखना ये वाला के पॉइंट है, ठीक। तो अगर ये 90 तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90। अब ऑल्टरनेट से, क्योंकि भाई जीएच किसके पैरेलल है, ईएफ के, क्यों, क्योंकि ईएफ भी पीक्यू के पैरेलल था और जीएच भी पीक्यू के पैरेलल था, तो जीएच ईएफ के पैरेलल हो गया, तो ये केएम क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो ये 90, तो ऑल्टरनेट से ये 90 हो गया, और जैसे ही ऑल्टरनेट से ये 90 हो गया तो अब मान लिया जाएगा सेंटर से OM इज परपेंडिकुलर टू जीएच, सेंटर से OM इज परपेंडिकुलर टू जीएच, ठीक है ना। अब इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ जीएच, तो GM इज इक्वल टू MH। बात समझ में आई? तो हमने हर एक रिजल्ट यहां पे दिखा दिया है ना, बस हेंस प्रूफ्ड, 3-4 करके दिखा देना, हेंस प्रूफ्ड।